कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। कथक, देखो कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, बेसिकली उत्तर प्रदेश से है ये, लेकिन पूरे उत्तर भारत में इसका वो है वास है, इसको सारे मानते हैं। कथक, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश। ओडिशी, ओडिसी नृत्य ओडिशा, ओडिसी नृत्य ओडिशा। ओडिसी ओडिशा। बिहू, बिहू असम, बिहू असम। मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम केरल। डांडिया तथा गरबा, डांडिया तथा गरबा गुजरात, डांडिया तथा गरबा गुजरात। भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा पंजाब। घूमर राजस्थान, घूमर राजस्थान। हॉर्नबिल नागालैंड, हॉर्नबिल नागालैंड। रांबा सांबा ब्राजील, रांबा सांबा ब्राजील। यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक। रौफ, रौफ नृत्य है J&K का, महिलाओं से संबंधित है ये रौफ। दुमहल, दुमहल ये पुरुषों का नृत्य है J&K से। जय हिंद भाई, जय हिंद। नाट्य हिमाचल प्रदेश, नाट्य हिमाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण त्योहार पोंगल, पोंगल तमिलनाडु। ओनम केरल, ओनम केरल। बिहू असम, बिहू असम। छठ बिहार, छठ बिहार। तीज राजस्थान तथा हरियाणा, तीज राजस्थान तथा हरियाणा। बैसाखी पंजाब, बैसाखी पंजाब। जलीकट्टू, जलीकट्टू तमिलनाडु तथा कर्नाटक, जलीकट्टू तमिलनाडु तथा कर्नाटक। अच्छा, अब मैं लिखवा रहा हूं संसद के नाम। अलग अलग देशों की संसद को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो उनके मैं नाम लिखवाने जा रहा हूं। हेडिंग डाल करके लिख लीजिए। भारत संसद या पार्लियामेंट, संसद या पार्लियामेंट भारत। पाकिस्तान मजलिस शूरा, मजलिस शूरा या नेशनल असेंबली,
मजलिस शूरा या नेशनल असेंबली, पाकिस्तान मजलिस शूरा या नेशनल असेंबली, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, बांग्लादेश जेतिया संसद, जेतिया संसद या हाउस ऑफ नेशन भी बोल देते हैं इसको, हाउस ऑफ नेशन, जेतिया संसद या हाउस ऑफ नेशन, ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटेन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, जर्मनी बंड स्टेज, जर्मनी बंड स्टेज, जर्मनी बंड स्टेज, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, यूएसए कांग्रेस, यूएसए कांग्रेस, यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं। नॉर्वे स्टोर्टिंग, नॉर्वे स्टोर्टिंग, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, रूस ड्यूमा, रूस ड्यूमा, जापान डाइट, जापान डाइट, कनाडा पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट, स्पीड ठीक है ना। मालदीव्स, मालदीव्स पीपल्स मजलिस, मालदीव्स पीपल्स मजलिस, ईरान मजलिस, ईरान मजलिस, अफगानिस्तान शोरा, अफगानिस्तान शोरा, चीन, चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, फ्रांस नेशनल असेंबली, फ्रांस नेशनल असेंबली, तुर्की, तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की, इज़राइल, इज़राइल कनेसेट, इज़राइल की संसद को कनेसेट कहते हैं। भूटान, भूटान नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली या फिर बोलते हैं तशोगडू, 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 तशोगडू। म्यांमार, देखो भूटान की संसद को नेशनल असेंबली या फिर तशोगडू, और म्यांमार पीपल्स असेंबली। पीपल्स असेंबली म्यांमार, पीपल्स असेंबली म्यांमार, पीपल्स असेंबली।
अब मैं आप लोगों के लिए ना कुछ एक शहर हैं या कोई देश हैं भारत के या बाहर विदेशों में भी कुछ शहर हैं, उनके जो नाम पुराने और नए नाम वो लिखवा रहा हूं। इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज, प्रयागराज। और इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था और अब है प्रयागराज। नेफा, NEFA, नेफा, नया नाम अरुणाचल प्रदेश, नया नाम अरुणाचल प्रदेश। कामरूप, कामरूप, नया नाम असम। कामरूप का नया नाम असम। कामरूप, ये पुराने कई ग्रंथ हैं उनमें इनका जिक्र है कामरूप का। इवन प्रहलाद के जीवन में जो इन जीवन की कहानी जब आप पढ़ें या फिर आप टीवी में भी देखें तो उसकी जो बुआ थी जिसको होलिका नाम से जाना जाता था, तो उसकी शादी हुई थी कामरूप देश के राजा से। ये बहुत पुराना शहर है कामरूप, अर्थात अब शहर क्या, अब तो प्रदेश असम बन गया। संभाजीनगर, संभाजीनगर औरंगाबाद, पुराना नाम है संभाजीनगर, वर्तमान में औरंगाबाद नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद, औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद। बेंगलोर, बेंगलोर, बंगलुरु, बेंगलोर का नया नाम बंगलुरु। मद्रास, चेन्नई, मद्रास, चेन्नई। माया, हरिद्वार, माया, हरिद्वार। भाग्यनगर, पुराना नाम है भाग्यनगर, नया नाम हैदराबाद, हैदराबाद। पुराना नाम केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, नया नाम कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। केप कैमोरिन, नया नाम कन्याकुमारी। कोलम, कोलम पुराना नाम है, नया नाम है कोचीन। कोलम पुराना नाम, नया नाम कोचीन। कैलकटा या कलकत्ता, कलकत्ता, नया नाम कोलकाता, नया नाम कोलकाता। अवध, पुराना नाम है, नया नाम लखनऊ। अवध, पुराना नाम अवध और नया नाम लखनऊ। सेंट्रल प्रोविंस, पुराना नाम है सेंट्रल प्रोविंस और नया नाम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैंगलोर, पुराना नाम मैंगलोर, नया नाम मंगलुरु, मंगलुरु। यह बेंगलोर के पास ही है, मंगलुरु। मणिपाल यूनिवर्सिटी काफी प्रसिद्ध है मंगलुरु। बॉम्बे, बॉम्बे, मुंबई, बॉम्बे, मुंबई। मैसूर, मैसूर, पुराना नाम है, नया नाम मैसूरू, मैसूरू। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पुराना नाम, नया नाम पटना, पाटलिपुत्र, पटना। पूना, नया नाम पुणे, पुराना नाम पूना, पूना, पुणे। शिमला,
शिमला, शिमला, शिमला, नया नाम शिमला। त्रिवेंद्रम, पुराना नाम त्रिवेंद्रम, नया नाम है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, पुराना नाम नया नाम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बड़ौदा, पुराना नाम बड़ौदा, नया नाम बड़ोदरा, बड़ोदरा। बनारस, पुराना नाम बनारस, नया नाम वाराणसी, वाराणसी, नया नाम वाराणसी। भोजपाल, भोजपाल, पुराना नाम नया नाम है भोपाल। हिमाचल का पूरा नाम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भोजपाल पुराना नाम है, नया नाम भोपाल। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, नया नाम दिल्ली। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, पुराना नाम है, नया नाम बांग्लादेश, बांग्लादेश। पेकिंग, पेकिंग, पुराना नाम बीजिंग, नया नाम कंपूचिया, कंपूचिया, पुराना नाम कंबोडिया, नया नाम कंबोडिया, नया नाम जायरे, जायरे, पुराना नाम कोंगो, नया नाम कोंगो, नया नाम पर्सिया, ईरान, पर्शिया, ईरान। मेसोपोटामिया, इराक, मेसोपोटामिया, इराक। निपोन, जापान, निपोन, जापान। स्वर्ण द्वीप, स्वर्ण द्वीप, जावा, स्वर्ण द्वीप, जावा। मलाया, मलाया, मलेशिया, मलाया पुराना नाम है, नया नाम मलेशिया। बर्मा, म्यांमार, बर्मा, म्यांमार। होलैंड, होलैंड, नीदरलैंड,
हॉलैंड, नीदरलैंड, सीलोन, सेलोन, श्रीलंका, सेलोन, श्रीलंका। आज़ादी से पहले जो अपना रेडियो स्टेशन था, एक सेलोन रेडियो स्टेशन, काफ़ी समय तक वहाँ पे हिंदी गाने बजते रहे और भारत का एंटरटेनमेंट होता रहा सेलोन, रेडियो सेलोन से। फॉर्मोसा, फॉर्मोसा, ताइवान, फॉर्मोसा, ताइवान। रंगून, यंगून, रंगून, यंगून, नया नाम यंगून। नॉर्थ रोडेशिया, नॉर्थ रोडेशिया, जाम्बिया, नॉर्थ रोडेशिया, जाम्बिया। साउथ रोडेशिया, जिम्बाब्वे, साउथ रोडेशिया, जिम्बाब्वे। इथियोपिया, इथियोपिया का नया नाम है एबिसीनिया, एबिसीनिया, एबिसीनिया। कैथी, नॉर्थ चाइना, कैथी, नॉर्थ चाइना। मांगी, साउथ चाइना, मांगी, साउथ चाइना। सियाम, थाईलैंड, सियाम, थाईलैंड। कुछ एक शहर हैं जिनके निक नेम्स दिए गए हैं, जैसे गोल्डन सिटी है या फिर गार्डन सिटी है, तो वो लिख लो बेटे, शहरों के नाम हैं। जैसे अमृतसर, गोल्डन सिटी, अमृतसर, गोल्डन सिटी। बेंगलुरु, गार्डन सिटी या आईटी सिटी, गार्डन सिटी या आईटी सिटी, बेंगलुरु। हैदराबाद, हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी हैदराबाद, या फिर इसे सिटी ऑफ पर्ल्स भी कह देते हैं, मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पर्ल्स। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स भी कह देते हैं। जयपुर, पिंक सिटी, जयपुर, पिंक सिटी। जमशेदपुर, स्टील सिटी, स्टील सिटी, जमशेदपुर, स्टील सिटी। जोधपुर, सन सिटी, जोधपुर, सन सिटी। महलों का शहर, कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता, सिटी ऑफ पैलेसेस, कोलकाता। नवाबों का शहर, लखनऊ, नवाबों का शहर, लखनऊ, लखनऊ। उदयपुर, झीलों का शहर, उदयपुर, झीलों का शहर। काशी, वाराणसी, काशी, वाराणसी। बिल्कुल मिस्टर गुज्जर, होगा टेस्ट तो होना ही होना है। अब प्रश्न लिखो, काशी, वाराणसी। अब मैं कुछ एक सिंबल्स लिखवा रहा हूं,
निशान, वो आप लिख लीजिएगा। जैसे काली बाजू पे काली पट्टी बांधना, बाजू पे काली पट्टी बांधना दुख प्रकट करना या फिर विरोध का प्रतीक, विरोध का प्रतीक भी है और दुख प्रकट करना भी है। काला झंडा विरोध का प्रतीक, काला झंडा विरोध का प्रतीक। माथे पर काली पट्टी बांधना, यहां बांध लेते हैं कई बार, माथे पर काली पट्टी बांधना विरोध का प्रतीक। दो हाथों के बीच दिया, ये LIC का सिंबल है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, उल्टा झंडा आपातकाल यानी संकट का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। आधा झुका झंडा राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। अच्छा, वो जो इस बार का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लिख लो, याद आ गया मेरे को। वर्ल्ड, ये जो नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशंस ने शुरू करा था, जिसमें भूखे जितने भी हमारे दुनिया में भूखे लोग हैं उनको, उन तक भोजन पहुंचाना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उस पूरे प्रोग्राम को, कार्यक्रम को, क्योंकि कोरोना के दौरान काफ़ी जो ज़रूरतमंद थे वहाँ तक अनाज पहुँचाया जाना ये बड़ा ज़रूरी था। मैक्सिमम UN ने भी काफ़ी सहायता करी काफ़ी देशों में, हमारे यहाँ तो अपने देश में काफ़ी कुछ था, सरकारों ने खूब सहायता करी। याद रखना ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट स्वीकारिता या फिर जाने का प्रतीक, कि आप जा सकते हैं, सब कुछ ठीक है। कमल का फूल सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतीक, सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतीक। सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतीक। पेन, यह भी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक पेन। रेड क्रॉस चिकित्सा सेवा का प्रतीक, रेड क्रॉस। चिकित्सा सेवा। लाल झंडा या रेड फ्लैग क्रांति और खतरे का प्रतीक, यह क्रांति का प्रतीक भी है और खतरे का प्रतीक भी है। रेड लाइट स्टॉप, रुकने का निर्देश, रेड लाइट खतरे का प्रतीक है, इसलिए स्टॉप। लाल त्रिभुज, लाल त्रिभुज फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार उससे संबंधित है। हाथ में तकड़ी और महिला की आंखों पर पट्टी बंधी हो, हाँ, आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई हो और हाथ में तकड़ी है, तो क्या बोलते हैं उसको? न्याय, सिंबल ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रतीक, अर्थात न्याय के सामने सभी एक समान है।
तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा राष्ट्रीय झंडा। व्हील यानी चक्र, तरक्की का प्रतीक, तरक्की तरक्की का प्रतीक माना जाता है। सफेद झंडा आत्मसमर्पण का प्रतीक है, सफेद झंडा आत्मसमर्पण। और सफेद कबूतर शांति, सफेद कबूतर शांति का प्रतीक। पीला झंडा पेशेंट्स की बुरी दशा का प्रतीक है, पेशेंट्स रोगियों की, पीला झंडा। और पीली लाइट स्लो डाउन करने के लिए होती है, ध्यान से बड़ी प्रिकॉशंस के साथ चलना, रुको, है ना, देख करके चलो, पीली लाइट। थोड़े से मैं हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न फिर रिवाइज करवा दूं, वैसे तो कर्नल साहब ने खूब करवाए हुए हैं आपको, मैं उन्हीं को रिवाइज करवा देता हूं। लिखो बेटे, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। झेलम नदी का पुराना नाम बतिस्ता, बतिस्ता। रावी का परुषणी, रावी परुषणी। व्यास विपाशा, विपाशा। पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र मतलब पटना, पुराना पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन, उदयन। सिकंदर ने जब आक्रमण किया उस समय, सिकंदर ने जब आक्रमण किया उस समय मगध पर धनानंद का शासन था, नंद वंश, धनानंद का शासन था। रावी नदी का पुराना नाम है परुषणी, परुषणी। महापद्मनंद को, महापद्मनंद धनानंद के वंश से ही है। महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया, क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। सिकंदर तथा पोरस के बीच हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज
हाड़ेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के पहले से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में, पहले से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में स्वामी महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य का। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य का जोड़ा। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में था। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। और पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना गया। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ तथा धम्म। बुद्ध, संघ तथा धम्म। बौद्ध धर्म के 2 भाग बने, महायान तथा हीनयान। महायान तथा हीनयान। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त यानी चाणक्य अर्थात कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जितवाने के पीछे इसी एक शख्स का हाथ माना जाता है। मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था। सेलुकस का राजदूत था मेगास्थनीज। सेलुकस का राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। कौटिल्य। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। कलिंग अशोक का आखिरी युद्ध था। सम्राट अशोक का आखिरी युद्ध 261 ईसा पूर्व। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने की इंडिका। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को
श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के शिलालेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेप सांची स्तूप की स्थापना भी अशोक ने की थी। सांची स्तूप की स्थापना अशोक ने की। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। कलिंग विजय का उल्लेख है। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष। बुद्धचरित अश्वघोष